हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। सोरियासिस के बारे में अपने थोड़ा एक्सप्लेन करके सीखेंगे कि क्या है सोरियासिस। सोरियासिस, सोरा मीन ईचिंग, खुजली होना। ये क्या क्रोनिक डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और फर्स्टली मैं बता दूं कि इसके क्योर होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन 80% अपने इसको रिकवर कर सकते हैं कुछ मैनेजमेंट करके। तो सबसे पहले सोरियासिस होता है क्या है? ये एक इन्फ्लामेटरी डर्मेटोसिस होती है। स्किन की जो लेयर होती है उसमें जो टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अटैक करती हैं स्किन की सेल्स पे। तो वहाँ पे केराटिन जो प्रोटीन होता है वो बनना कम हो जाता है, तो अपनी जो स्किन है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है और वो सोरियाटिक लीजन बना देती है। उसे अपनी सोरियासिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होएगा? स्किन के अंदर ड्राई, पहले तो वो ब्राउनिश कलर की होएगी, रेड ब्राउनिश, फिर धीरे धीरे वो ड्राई होती स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सिल्वर स्केल्स उतरना स्टार्ट हो जाते हैं और जब उसे अपने स्क्रैच करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है। उसे अपने ऑस्पिट्स साइन बोलते हैं। और अगर ये नेल्स के अंदर होती है, अगर इसके नेल्स का नेल बर्ड्स में होगी तो इसका जो नेल है वो टूट जाता है बर्ड्स इसका, उसको ओंकाइलोसिस कहते हैं। और इस साइन को क्या बोलते हैं? ऑयल ड्रॉप साइन बोलते हैं। ये दो साइन सोरियासिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्पिट्स और ऑयल ड्रॉप साइन। उसके बाद में ये किस एज में होता है? ये 15 to 30 ईयर के अंदर होता है। इसकी इटियोलॉजी क्या है? पॉजिटिव फैक्टर्स इसके सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स है। जेनेटिक्स के अंदर अगर ये जीन्स में HLA, CW6 और HLA, B13, B17 के अंदर अगर पेरेंट्स में है तो वो फैमिली में है तो वो आगे जेनेटिक्स के थ्रू आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से या कोई ज़्यादा एडिक्शन कर रहा है अल्कोहल या स्मोकिंग का, उस वजह से भी ये स्किन डिसीज के चांसेस ज़्यादा हैं सोरियासिस के। और या फिर कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है, एंटी मलेरियल, लिथियम, क्लोरोक्विनिन, तो इसकी वजह से भी सोरियासिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। या नॉन वेज ज़्यादा खाने से, जो सही नहीं होता, नॉन वेज हाफ कुक्ड होता है, उसकी वजह से भी सोरियासिस के चांसेस रहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल के अंदर अपने क्या देखते हैं, इसमें जो ग्रैनुलर सेल लेयर्स होती हैं वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती हैं। और जो प्रोमिनेंट इसमें पैराकेराटोसिस जो लेयर होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। क्यों प्रोमिनेंट होती है? क्योंकि उसके अंदर मोनरो माइक्रो एब्सेस प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से हॉर्नी लेयर के अंदर ये पैराकेराटोसिस है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सबसे पहले ये स्काल्प में, बैक के ऊपर, एल्बो, नीज, कभी ट्रंक पे भी, सैक्रल रीजन में, इन सब पे ये होती है। चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। मेनली स्काल्प, एल्बो, नी, ये जगह होती है। बाकी ये नेल्स में, स्काल्प में, पाम्स में, सोर में कहीं भी हो सकती है। ये इसकी होगी लोकेशन। अगर ये किसी ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से आपको एक्सीडेंट हो गया है, लीजन हो गया, वो लीजन अपने अभी तक क्योर नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो चांसेस होते हैं सोरियासिस के हो जाते हैं और लाइकन प्लेनस के भी हो जाते हैं, तो उसको एक फिनोमेना बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉबनर फिनोमेना। फिर इसकी इथियोपैथोलॉजी आती है। इथियोपैथोलॉजी में अपने क्या करते हैं कि पॉजिटिव जो फैक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स, वो क्या करते हैं, स्किन जो सोरियासिस स्किन है उसको बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्किन जो अपनी प्रोटेक्टिव सेल्स है वो ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है। और वो क्या करते हैं, केराटिन को अलाउ नहीं करती, तो वहाँ पे स्किन है जो अपनी ड्राई फ्लेकी हो जाती है। उस अपीयरेंस को हम सोरियासिस बोलते हैं। और इसमें मैंने बताया कि जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं वो माइग्रेट करते हुए ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर स्किन की जाती है, वहाँ पे इंटरेक्ट करती है एंटीजन जो अपनी स्किन की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करके ये टी हेल्पर टाइप 1 फिनोटाइप बनाती है। और जो टाइप 1 फिनोटाइप है वो साइटोकाइन्स, कीमोकाइन्स और टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट रिलीज करता है। और उसके बाद वो रिलीज करता है इम्यून सेल्स से TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर प्रमोट करता है इन्फ्लामेशन को और सोरियाटिक लीजन को। ये इसकी पैथोजेनेसिस होती है। उसके बाद में इसकी टाइप्स क्या हैं? एक होता है गट्टा सोरियासिस। उसमें क्या होता है? गट्टा मीन ड्रॉप। इसमें जो ट्रंक पे, मेनली ये ट्रंक पे होता है। और ये स्ट्रेप थ्रोट, जिसके ये थ्रोट इन्फेक्शन अगर रह रहा हो, सप्रेस हो गया हो,
उनमें चांसेस ज़्यादा होता है और ड्रॉप के टाइप ये होएगा ट्रंक पे अम्बलाइकस के पास। सेकेंड होता है इसका जनरलाइज पस्चुलर सोरियासिस, वो कहीं भी हो सकता है लेकिन उसमें पस्चूल्स और प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जनरलाइज में जैसे हाइपोकैल्शीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, डिहाइड्रेशन, सेप्टिसीमिया, ये सिम्टम भी आएंगे उसमें। फिर एक होता है नेल सोरियासिस, वो मैंने पहले ही बताया आपको कि नेल्स के अंदर अगर सोरियासिस स्टार्ट हो जाता है, नेल बड्स अलग सेपरेट हो जाती है नेल से, उसे ओंकाइलोसिस कहते हैं और ऑयल ड्रॉप साइन बोलते हैं। फिर एक होता है इसमें एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, इसमें जैसे पहले अगर सोरियासिस था हल्का था लेकिन बाद में सीवियर स्केलिंग हो जाती है, ड्राई और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, उसे अपने कहते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। स्काल्प सोरियासिस भी होती है, फेशियल सोरियासिस भी होती है। और एक होती है एक्रोडर्मेटाइटिस कंटिन्यू, ये क्रोनिक टाइप की, ये मेनली ग्रेटर जो तो अंगूठे में होगी और नेल बड में होती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में अपने क्या करेंगे कि इसका ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट है जिसमें ऑयल वगैरह अपने को यूज करना चाहिए। आफ्टर जैसे अपने बात करते हैं हॉट वाटर से होना चाहिए, तो ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक बायोलॉजिकल थेरेपी है इसके अंदर, एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन होम्योपैथिक भी आपको यही बोलेगा कि इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। हाँ, अपने इसके जो पेन होता है, इसके जो सिम्टम आते हैं उसको अपने रिलीफ कर सकते हैं क्योंकि ये जीन्स के अंदर आ गया, ऑटोइम्यून डिजीज है। उसके बाद इसमें अपने को मैनेजमेंट क्या करना है, विटामिन डी लेना है डाइट के अंदर, सनलाइट अपने को लेनी है, कोल्ड चीजें कोल्ड के अंदर विंटर के अंदर अपने को अपनी स्किन को करते रहना है क्योंकि ड्राई ना हो जाए। ज़्यादा ड्राई होगी तो अपनी और ज़्यादा इचिंग और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अपने को ऑयल लगाते रहना चाहिए, चाहे कोकोनट ऑयल प्रेफर करो, स्काल्प के अंदर कोकोनट ऑयल और बाकी लिवेंडर ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है सोरियासिस के अंदर। बाकी इसमें सॉल्टी फूड्स, फैटी फूड्स ये सब अवॉइड करना होता है, टी कॉफ़ी ये सब भी अवॉइड करना होता है। तो सोरियासिस को अपने रिकवर कर सकते हैं, सिम्टम को रिलीफ दे सकते हैं, क्योर पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा सोरियासिस है। बाकी इसका ट्रीटमेंट, इटियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी उन्होंने डिस्कस कर लिया। और कोई डाउट है तो आप जरूर